हेलो स्टूडेंट्स, आप रिवीजन कर रहे होंगे अपने अपने हिसाब से, जैसे भी आपने चैप्टर को डिफ़िकल्टी लेवल से जैसे भी आपने उसको टैग किया है। तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपने टफ चैप्टर्स को कैसे हमने उसको इजी करके रिवाइज करके कैसे दिमाग में ऐसे याद करना है कि वो दिमाग में टिके भी, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम कर रहे हैं तो आपको उसका आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना आए। तो ग्रेविटेशन चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर और हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर जो पार्ट सेकंड में आते हैं उसके बारे में, जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर आपने शुरू कर दिया, अब ग्रेविटेशन चैप्टर का बुक ओपन कर ली, नोट्स साथ में रख लिए, स्लिप नोट्स कॉपी साथ में रख ली। इसमें सबसे पहले शुरू होगा कि ग्रेविटेशन का पहला टॉपिक ग्रेविटोन्स, ग्रेविटेशन का जो कौन से पार्टिकल है जो उसको गवर्न करते हैं। दूसरा टॉपिक आ गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी, मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा, और उसके बाद कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल जी की डिमेंशन आ जाएगी। आफ्टर दैट स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टॉपिक आ जाएगा। ये क्या होती है? स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। एम क्या है, आर क्या है, आपको अच्छी तरह पता है। अब उसके बाद टॉपिक आ जाएगा वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, हाइट से कैसे वेरी करती है, डेप्थ से कैसे वेरी करती है। 5 किलोमीटर ऊपर ज़्यादा होगी स्मॉल जी के 5 किलोमीटर नीचे होगी स्मॉल जी, ये आपको मैंने न्यूमेरिकल करवाया होगा, ऐसे वेरिएशन आ जाएगी। उसके बाद आ गया हमारा टॉपिक ग्रेविटेशन पोटेंशियल। जैसे जैसे मैंने नोट्स में कराए हुए हैं, आपने अपने माइंड में ऐसे करना है कि माइंड को जब आप रिवाइंड करें तो आपका सारा टॉपिक आपके दिमाग में वैसे पिक्चर की तरह वो चल पड़े। ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाएगा, होता क्या है, इसकी डेरिवेशन आपको नोट्स में कराई हुई है। पोटेंशियल आ गया समझ में, तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ जाएगा, उसकी भी डेरिवेशन कराई हुई है पूरी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल और स्मॉल जी की वेरिएशन, इसके बारे में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। आफ्टर दैट टॉपिक आ जाएगा सैटेलाइट। अब सैटेलाइट आ गया, इसकी डेफिनेशन, उसके बाद सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड, उसकी डेरिवेशन आ जाएगी, छोटी सी है। टाइम ऑफ सैटेलाइट, डेरिवेशन छोटी सी है। और ऑर्बिटल स्पीड, जब सैटेलाइट अर्थ के क्लोजेस्ट हो तो कितनी स्पीड होती है, ये भी आपको कराया हुआ है। टाइम ऑफ सैटेलाइट, जब अर्थ के क्लोजेस्ट हो तो कितना टाइम होता है, ये भी आपको कराया हुआ है। आफ्टर दैट आ जाएगा एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड क्या होती है, हर प्लेनेट की अलग अलग होती है, अर्थ की कितनी है ये आपको कराया हुआ है, इसका डेरिवेशन भी आपको कराया हुआ है। इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल पार्ट है आपने उसको ध्यान से सुनना है। स्मॉल जी की वेरिएशन, ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें एग्जामिनर न्यूमेरिकल डाल सकता है, आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। ये टॉपिक ध्यान से कर लेनी है। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का हमने आउटलाइन ले ली। अब इसको आपने अपने अकॉर्डिंग लर्न करना है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं, ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर इसके बाद आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेसिक्स आपने सारे पढ़ने हैं, जैसे इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, रीड करना है। रीड ऐसे करना है फोकसिंग ऑन द टॉपिक। मोबाइल, किसी की आवाज़, कोई टीवी, कोई एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन आपने नहीं लेनी है। बैठ जाना रूम में, आपने बेसिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद स्ट्रेस टॉपिक है, स्ट्रेन टॉपिक है, रीडिंग का जो टॉपिक है, क्योंकि रीडिंग में टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते, उसके बेस पर एमसीक्यू आएगा, 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन। रीड करना है कि आपके दिमाग में बैठता चला जाए। उसके बाद आ जाएगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा, जिसमें यंग मॉडुलस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। बल्क मॉडुलस है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ स्टेटमेंट आ सकती है। आफ्टर दैट आ जाएगा पॉइसन रेशो।
पोस्चर रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोस्चर रेशियो के बाद आपको आ जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट आता होता है, वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। कमेंट करके बताओ और एक्सप्लेन करके बताना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन ऑफ यंग मॉडल्स, उसमें क्या है कि जैसे माउंटेन की एग्जांपल कराई हुई है, शाफ्ट की एग्जांपल कराई हुई है कि सॉलिड शाफ्ट से हॉलो शाफ्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मजबूत होती हैं। और दूसरा कराया हुआ माउंटेन्स, अर्थ पे किसी भी माउंटेन की जो हाइट है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस पर आपने कमेंट करके बताना है। तो ये 2 चैप्टर की मैंने आपको टॉपिक वो बता दिए हैं, जो यही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, यही वो टॉपिक है जो सारी बुक का सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया इसी चैप्टर, इसी टॉपिक के आसपास घूमेगा। आपको ये टॉपिक आ गए, आप इस चैप्टर में से जो एग्जाम आएगा, कोई भी स्कूल, कोई भी बोर्ड जो एग्जाम डालेगा इन्हीं टॉपिक में से डालेगा। रीडिंग आपने सारे चैप्टर की लेनी है और आप बड़ा अच्छा इसको दोनों चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे बड़े अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। थोड़ी देर के बाद मैं एक और वीडियो शेयर करूंगा, बाकी दो चैप्टर करके करेंगे और शाम तक हमारी पूरी रिवीजन खत्म हो जाएगी। कल संडे वाले दिन आपने पूरी रिवीजन कर दी है, पूरा दिन लगा दो, देखो मंडे वाला पेपर आपका ऐसे होगा, ऐसे। थैंक यू।